जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे समय एंड कार्य का वीडियो नंबर 2, समय और कार्य। चलिए देखते हैं। कल के वीडियो में हम इसके बेसिक को देखे थे। बेसिक में देखिए कि जब ए किसी काम को 10 दिन में करे और बी उसी काम को 15 दिन में करे तो दोनों मिलके कै दिन में करेगा। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किए थे एलसीएम। एलसीएम किए थे कि दोनों में से सबसे बड़का कौन है, तो ये है। इससे बड़का में इस छोटका से भाग किए थे, नहीं लग रहा था, देखिए नहीं लग रहा है, तो इसका दुगुना करेंगे तो 15 का दूना होता है 30। और अब इस 30 में इस छोटका से भाग करेंगे, लग जाएगा, देखिए लगेगा कै बार में, 3 बार में। तो 3 बार में लगेगा तो 3 लिखते थे, और ये 2 बार में लगेगा तो 2 लिखते थे। इसका निकलता था क्षमता, इफिशियंसी। और यही क्षमता को जोड़कर ए प्लस बी, ये दोनों के क्षमता जोड़कर भाग किए थे किसमें, एलसीएम में। तो 3 और 2 5 भाग करेंगे 6 बार, यही 6 दिन हमारा आंसर आता था। इस प्रकार के सवाल को हम लोग देख चुके थे। और आज देखते हैं कि पहले काम का जो समय होता है, समय नहीं देगा, पहले क्षमता देगा। पहले जो ये क्षमता बाद में हम लोग निकालते हैं, ये निकालना नहीं होगा, क्षमता पहले से देगा और तब हमको पूरा काम निकालना होगा। ये जो पूरा काम देख रहे हैं एलसीएम करके निकालते थे, पहले क्षमते दे देगा, यानी बात को उलट के आएगा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला में यानी 1 नंबर आज का सवाल देख रहे हैं, जिसमें क्षमता पहले देता कैसे है। तो क्षमता देखिए कैसे देता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। तो ऐसे लिखिएगा, ए यहां लिखे बी, कहा है ए की कार्य क्षमता ई बी से दुगुना है। तो जकरा से दुगुना है, एकरा से दुगुना है, तो ई 1 आ ई 2। कहा है कार्य क्षमता, इफिशियंसी, पावर। तो इफिशियंसी क्षमता लिख दिए, कितना है एकर क्षमता 2, एकर कितना है 1। और उसमें क्या करते थे, निकालते थे भाग दे के, इसमें पहले से दिया है। अब क्या पूछा है, क्षमता तो निकल गया। अब हमसे सवाल किया है इसमें, दोनों मिलकर के इस कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। 14 दिन लगता है दोनों के। काम कैगो होगा, देखते हैं काम कैगो होगा। भर दिन में ई आदमी काम करे 2 गो, आ ई करे 3 गो, एगो, आ दोनों मिलाकर करे तो 3 गो। आ जब डेली 3 गो काम हो तो 14 दिन लगेगा। ओ 14 दिन आ डेली 3 गो काम, 14 तिया 42 गो काम रहा होगा। ऐसी निकालते हैं कुल कार्य। ये निकला कुल कार्य। अब देखिए क्या होगा। अब हमसे इसमें सवाल पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। ओ ए, यह ए के क्षमते से ना भाग दीजिएगा। हम आपको पहले बताए हैं कि क्षमता से भाग देना है, जेकर पूछे ओकरे क्षमता से। तब पूछा ए का कार्य, तो क्षमता ए के, तो 2 है, तो 2 से भाग कर दो। तो भाग करते हैं, कथी में भाग करें, तो कुल कार्य में। कुल कार्य कितना है 42, भाग करो 2 से, कै बार में, तो 21। यही होगा 21 दिन इसका आंसर। इस प्रकार से बनाते हैं। पहले देता था समय, निकालते थे कुल काम, निकालते थे क्षमता, क्षमता से भाग देते थे। अब दिया है कथी, पहले दिया क्षमता और तब दिया समय, क्षमता से समय में गुना किए, निकल गया कुल कार्य। और कुल कार्य में जिससे पूछेगा उसके क्षमता से भाग दे देंगे, आंसर में चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। देखिए यह तो है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। उसके बाद इसमें कहा है कि बी अकेला इसको 12 दिन में पूरा कर देता है। बी यो ई वाला 12 दिन में पूरा करता है। लिख लिए 12 दिन। कौन करता है 12 दिन में, तो बी। भर दिन में कैगो करता है, भर दिन में एगो, तो 12 दिन लग जाता है। हाँ, तो 12 दिन लगता है डेली एक गो का, मतलब काम है 12 गो होगा। तो कुल काम कितना, तो 12 गुने 1 यानी 12 गो कुल काम।
अब कुल काम जब 12 निकल गया, अब हम देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। पूछा है दोनों मिलकर के इस काम को कै दिन में करेगा। अच्छा दोनों को मिला दो, तो दोनों की क्षमता मिला दीजिए ना, 2 1 3। क्षमता क्या निकला दोनों मिलाकर, तो 3। भाग कीजिए इसमें 3 से भाग कर दिए, क्या आया 4। यही इसका आंसर है 4 दिन। बोला क्षमता वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्षमता वाला तो और आसान है। अगला सवाल देखिए क्या क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर के एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। चलिए भाई लिख लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर 7 दिन। ठीक, अब हमको कहा है कि 7 दिन में पूरा करता है। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 है। कहा है ए के कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुना। ए के कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुना है। चलिए इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 4 1 का 4 और 3 7, 7/4, 7/4। जेकरा कहेगा ओकरा ए आर लिख लीजिएगा, ना कहेगा ओकरा ए आर लिख लीजिएगा, अपने चल जाएगा। कहा है ए की कार्य क्षमता तो बी से कितना गुना है, 7/4, यानी 7 क्षमता एकड़ है और नीचे वाला जो है 4 क्षमता वो एकड़ है। चलिए फिर से इसको एक बार देख लीजिए, 1.3/4 गुना कौन है, ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुना ज्यादा है। तो ज्यादा है तो दोनों में से जे ज्यादा होगा, ज्यादा के पास कम इसके पास लिखेंगे। पूर्णांक तोड़ते हैं, 4 और 3 7/4। इनमें ज्यादा कौन है, तो 7, तो 7 ज्यादा के सामने 4 इसके सामने लिख दिया, क्षमता निकल गया। हमरा से ना क्षमता उलझा के पूछा था, काहे क्षमता उलझा के पूछा, ताकि ज्यादा गलती होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया था कि ए की कार्य क्षमता बी से 7/4 है, 7 इधर है 4 इधर है। ठीक, अगर कहता 2 गुना 3 गुना तो इन्ने 1 तो इन्ने 2, 3 गुना कहता तो इन्ने 1 तो इन्ने 3, लेकिन कहा है 7/4 गुना तो इन्ने 7 इन्ने 4 होगा। कहा है दोनों मिलाकर 7 दिन में काम करता है। अरे तो दोनों की क्षमता कितना कितना है देखो तो 7 है या 4 है। भर दिन में क्या गो काम होगा, 11 गो, 7 और 4 11 गो काम अगर डेली कोई आदमी करे तो 7 दिन लगेगा। हाँ 7 दिन लगेगा। 11 काम रोज 7 दिन, यानी 77 गो काम होगा वहां रखा हुआ करने के लिए। अच्छा 77 काम है, इस 77 काम के किससे करवा दे, या तो इससे करवाएगा ना तो इससे करवाएगा। कला कि दोनों मिलकर तो 7 दिन में करता है, तो पता है। चलिए तो देखते हैं किससे करने के लिए हमको बोला है। हमसे बोला है ए अकेला कई दिन में करेगा। ए के क्षमता कितना, तो ए के क्षमता 7, तो भाग कर दो 77 के 7 से, क्या आएगा 11 दिन। आंसर, बात खत्म, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्षमता से रिलेटेड है। कहा है ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। अच्छा ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, 1 है 3 है, इतना तक के ठीक है। आगे कहा है ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर देता है। अच्छा ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर देता है। ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में करता है। करेगा कम में, क्षमता ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। ये भर दिन में 3 गो करता है, भर दिन में 2 गो करता है, 1 गो करता है। तो कई गो काम ज्यादा किया भर दिन में, तो भर दिन में 2 गो ज्यादा किया। कैसे पता चला, तो 3 गो किया, 1 गो किया तो 2 गो ज्यादा किया। ओ भर दिन में 2 गो ज्यादा करता है, तो दिन में अंतर कितना मिलता है, क्षमता में अंतर। देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, क्षमता में अंतर 2 के, तो टाइम में अंतर कै दिन के। तो टाइम में बोला है किताब वाला कि 60 दिन कम में करता है। अरे तो कम में कौन करेगा, ई ना करेगा कम में ज्यादा स्पीड है, ज्यादा दिन में करेगा। अच्छा तो एक क्षमता बराबर क्या होगा, 30 होगा। क्षमता में 2 बराबर 60, 1 बराबर 30। अब हमसे पूछा है कि यहाँ समय लिख दीजिए ना, कितना कितना दिन में कौन कर रहा है।
तो ई करेगा 30 दिन, ई करेगा 90 दिन। कैसे पता चला? तो क्षमता 3 का मतलब, 1 का मतलब 30, तो 3 का मतलब 90। तो क्षमता का उल्टा काम और काम का उल्टा क्षमता होता है। समय के क्षमता उल्टा होता है और समय के उल्टा क्षमता, एक दूसरे का दोनों विपरीत होता है। तो ये निकालल है क्षमता, तो एक कर उल्टा होगा समय। अच्छा, अगर यहाँ लिखते हैं 90, 1 बराबर 30, तो 3 बराबर 90, और यहाँ लिख देते हैं 1 बराबर 30, तो ये क्षमता सीधे क्षमता लिखा गया। अगर उल्टा करके लिखना होगा, समय होता है उल्टा, क्षमता के उल्टा समय, समय के उल्टा क्षमता। तो उलट कर लिखते हैं 90 ओ आ रही 30 ए आ रही, तो 90 इधर 30 इधर। हमसे पूछा है ए किसी काम को अब हो गया 30 दिन और बी उसी काम को 90 दिन और दोनों मिला के करना है। तो एलसीएम कर लीजिए दोनों के, तो 90 स्पीड, तो 3 के स्पीड, ई स्पीड 1 के, दोनों मिला करके आइसु देखिए ना क्षमता देल है 3 और 1, 4 से भाग कर दे 90 में, कर दीजिए। काटेंगे तो कितना होगा 45/2, 45 के आधा करेंगे तो 45 के आधा होगा 22, 22.5, 22.5 दूना 45, तो 22.5 कैसे लिखेंगे? 22.1/2 दिन, आंसर। ऐसे भी इसको बना सकते थे। अगला सवाल, अब क्षमता जो है पहले संख्या में देता था कि एक की कार्य क्षमता 20 से इतनी गुनी है, तो दुगुनी है, तो इतना गुनी है। अब ऐसे नहीं देगा, अब देगा प्रतिशत के रूप में। चलिए देखिए प्रतिशत के रूप में कैसे देता है। तो हमसे सवाल कहा है, क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है, बी के ज्यादा है ना, तो क्षमता इसका 100, तो 1 कर 50 ज्यादा। अच्छा, गलती से कभी कभी लिख लीजिएगा ऐसा ना कि 1 कर 1 होगा तो 1 कर 50 ज्यादा होगा, अरे 50% ना है। प्रतिशत वाला जब भी आए ना तो 100 लिखिएगा और दूसरा को उससे जितना कहेगा बढ़ा कर चाहे घटा कर लिख दीजिएगा। तो देखिए हमको कहा है कि 50% ज्यादा, तो इसको लिख दिए 100, एक 50% बढ़ा कर लिख दिए। क्षमता को काट के छोट कर लीजिए, ज्यादा आसान होगा। 1 0 1 0, इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में। इसका मतलब हो गया कि ए के कार्य क्षमता 2 है और बी के कार्य क्षमता 3 है। सेम पहले वाला तरीका में चल गया, खाली प्रतिशत देता है। देखिए यहाँ लीगल था 100%, आई 50% बढ़ाकर प्रतिशत से प्रतिशतों के काट दिए, तो ऐसे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला देखिए बात क्या कहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, बी कै दिन में समाप्त करेगा। ए जो है ना किसी काम को 9 दिन में कर देता है, अरे 9 दिन में करता है कौन? तो ए है, क्षमता कितना है 2, कै दिन 9 दिन, भर दिन दू को काम करे तो 9 दिन लगेगा, करो 2 से गुना। एक मतलब काम 18 वो है, काम 18 है, केकरा से करवाने के लिए बोला है? तो बी से। बी के स्पीड कितना है 3, भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, 3 से करेंगे 3 छक 18, 6 दिन, आंसर। कोई बड़का बात थोड़ी था, ये तो सेम वही चीज था, खाली बात बदल दिया है कि ए के कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है। अगर एक लिख देता कि 2 है 3 है तो फिर वैसी हो जाता। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, प्रतिशत वाला क्या है। अब कहा है ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, बी के कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा है। सवाल है ए किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा है। ओ 100 है तो 40 बढ़ा दिए 140 है, प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। प्रतिशत वाला से प्रतिशत खत्म, ई 0 से 0 खत्म, इसको काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 7 बार, यानी ई 5 है तो ई 7 है। ई भर दिन में 5 गो काम करेगा तो ई 7 गो।
ए कई दिन में क के आ जाता है 21 दिन में। अच्छा ए की स्पीड कितना है 5, तब 5 गुने क्या कर दे 21, ये कुल काम निकल गया। हाँ अब पूछा है कि बी इसको कई दिन में कर देगा पूरा, तब बी कितना है 7, भाग करो 7 से, 7 तिया 21, 5 तिये 15, कै दिन, आंसर 15 दिन। तो ये था प्रतिशत वाला सवाल।